गुरु महाराज ने जो कृपा की, उन्होंने जो बात बताई वो आपको बताने लग रहा हूं। उन्होंने कहा अरिहंत से सिद्ध बना जाता है। फिर समझ लो, फिर याद कर लो, फिर ध्यान दे लो। अरिहंत से सिद्ध बना जाता है। फिर दोहरा लो इसको। अरिहंत अवस्था प्रथम है, सिद्ध अवस्था द्वितीय है। अरिहंत अवस्था प्रथम है, पहले है, सिद्ध अवस्था बाद की है। पहले एक कदम होगा, फिर दूसरा कदम होगा। पहले अरिहंत होंगे, फिर सिद्ध होंगे। ऐसे नहीं होता कि वे पहले कोई सिद्ध और फिर अरिहंत बने, ऐसा होता ही नहीं। पहले कौन होंगे? सोच के देखो, आप भी विचार करके देखो। पहले अरिहंत होंगे। ये अवस्था प्रथम अवस्था है, इसके बिना सिद्ध अवस्था आती नहीं है। फिर से दोहराते हैं, अरिहंत अवस्था प्रथम अवस्था है। पहले अरिहंत बनेगी आत्मा, पहले कोई अरिहंत बनेगा, उसके बाद सिद्ध बनेगा। और जो पहले है उसको नमस्कार करेंगे ही करेंगे। प्रथम नमस्कार उसको होगा। क्यों होगा? इसलिए वो प्रथम अवस्था। इस अरिहंत अवस्था के पाए बिना सिद्ध अवस्था प्राप्त ही नहीं होती। इसलिए पहले अरिहंतों को नमस्कार है, फिर उसके दूसरी अवस्था सिद्ध अवस्था को नमस्कार है। अरिहंत और सिद्ध इन दोनों को आप ऐसे समझो जैसे एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के बंधु। अब सिक्के पर ध्यान देते हैं। हम कल्पना करते हैं 1 रुपए का सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, एक ये है और एक ये है। इधर वाली तरफ हम देखते हैं लिखा हुआ हिंदी में 1 रुपया, ये उसमें लिखा हुआ है। दूसरे तरफ देखते हैं वहां 1 छपा हुआ है, उसका भी अर्थ वही है, और जो लिखा हुआ उसका भी अर्थ वही है। बंधुओं, जब हम देखेंगे तो एक तरफ दिखाई देगा, दूसरा पासा देखने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। जो हमारे सामने है वो अरिहंत है। आप सवाल उठाओ, आप सिद्धों को क्यों नहीं कहते? मैं बात कर रहा हूं, हम अरिहंत अवस्था को देखते हैं, सिद्ध तो दिखाई ही नहीं देते। देते नहीं दिखाई, वो तो बताया हुआ, इसलिए हम जानते मानते हैं। सिद्ध दिखाई कहाँ देते हैं? दिखाई नहीं देते। उनका तो स्वरूप ही कुछ और है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। पहले बात ये, दिखाई कौन देते हैं? अरिहंत देते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, और वो ये सुनी होगी कि परमात्मा के 2 रूप होते हैं, साकार परमात्मा और निराकार परमात्मा। यह वो धारणा वैदिक धर्म की है। साकार परमात्मा वो जो देह धारण करके आए, और निराकार वह है जो देह धारण नहीं करता, अदृश्य होता है। ये अरिहंत और सिद्ध साकार निराकार भेद है। अरिहंत साकार हैं, वो दिखाई देते हैं। आप कहोगे अब तो नहीं दिखाई, नहीं दिखाई देते। वर्णन पढ़ लो, चित्र बनेगा दिमाग में। दिखाई देते हैं, अरिहंतों का स्वरूप है। अरिहंत कैसे हैं? उनके 12 गुण हैं, और क्या क्या बातें, सारी बातों की चर्चा कर लो। सिद्धों की बात बताओ। सिद्ध दिखाई नहीं देते, नाकों से दिखाई देते। आप सोचो और मैं सोचो तो भी दिखाई नहीं देते। कारण क्या है? सिद्धों के बारे में कहा, सव्वे सरानीय टंती। जितने शब्द हैं बंधुओं बहनों, जितने शब्द हैं जिनके द्वारा उनकी व्याख्या की जाए, सव्वे सरानीय टंती, वापिस लौट आते। जितने शब्द हैं जिनके द्वारा सिद्धों की व्याख्या की जाए, कहा जाए सव्वे सरानीय टंते, वो वापिस लौट आते हैं। कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जिसके द्वारा उनकी व्याख्या हो। अरिहंतों की है। अरिहंत साकार है, सामने है। अरिहंत सिद्ध साकार नहीं, निराकार है। कोई शब्द ऐसा नहीं जो उनकी व्याख्या कर सके। और क्या कहा शास्त्र में? तक्का तत्थ न विजयी।
कोई तर्क काम नहीं देता वहां। यूं सोचना तर्क करके बातें करके हम सिद्धों को समझ लें, कोई तर्क काम नहीं देता। कारण क्या है? मई तथन काहिया, वो मति के द्वारा नहीं जाने जाते, बुद्धि के द्वारा नहीं जाने जाते, वो तो ज्ञान और ध्यान और अंतर से जाने जाते हैं, वो शब्दों से जाने ही नहीं जाते। मति बुद्धि के द्वारा निराकार को ग्रहण नहीं किया जा सकता। कारण क्या है? जितने शब्द हैं उतने रूप हैं। मैंने कहा पानी, पानी कहते एकदम रूप ध्यान आएगा, एक ऐसा तरल पदार्थ जो ऐसा होता है, इस तरह का होता है, उसके कहते रूप ध्यान आया। वहां ना रूप है, इसलिए कोई शब्द का अर्थ ही नहीं वहां पर। वो शब्द के द्वारा जाने नहीं जाते, बुद्धि के द्वारा तर्क के द्वारा वो नहीं जाने जाते। और क्या? मई तथन काहिया, मति बुद्धि के द्वारा अगर हम उसको जानना चाहें जाने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाने जा सकते? आप बताते हैं। न दीहे वो लंबे नहीं हैं, न हस्त से वो छोटे नहीं हैं, न तन से वो त्रिकोण नहीं है, न चौरन से वो चतुष्कोण भी नहीं है, न परिमंडले वो गोल भी नहीं है। अब क्या बात कही? है ही नहीं, कोई रूप ही नहीं, वहां तो अरूप ही है। और क्या कहा? न किन्हे वो काले नहीं है, नीले नहीं है, लाल नहीं है, पीले नहीं है, श्वेत भी नहीं है, न सुभी गंधे, न वहां सुरभि सुगंध है, न दुभी गंधे, न दुर्गंध है। बहुत मुश्किल हो गई। न थी न पुरुष, न वो स्त्री है, न वो पुरुष, न वो नपुंसक है क्या? वो कुछ नहीं। अभी मैंने 5 रंग के नाम लिए, काला नीला लाल पीला, कहते इनमें से कोई नहीं है, फिर है किसमें? ये कुछ नहीं। आप भी तो मेरे साथ सोच रहे होंगे ना, है कोई शब्द जिसके द्वारा हम कह सकें? है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। है क्या चीज? ये नहीं कह सकते। है क्या चीज? कुछ नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, कुछ नहीं। इस तरह का कोई है ही नहीं। अंत में एक बात कह दी, उन्होंने विजयी, उनको बताने के लिए कोई उपमा नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो निराकार है। फिर समझ लो, अरिहंत जब तक समझ नहीं आएगा सिद्ध नहीं समझ आ सकता। इसलिए पहले अरिहंतों को समझना पड़ेगा, अरिहंत के दर्शन करने पड़ेंगे, अरिहंत को जानना पड़ेगा, तो बात सिद्ध की होगी। अरिहंत के बिना सिद्ध को जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए प्रथम नमन अरिहंत को है। वो साकार है, सामने है, समझे जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं, व्याख्या है, बात है। उनके समझे बिना, उनको नजरअंदाज करके सिद्ध समझ ही नहीं आएंगे। इसलिए पहला नमन किसको किया? ये बात को समझ आई आपके, जो मैंने आपको बताया। अरिहंतों को जाने समझे बिना सिद्ध कभी समझ ही नहीं आते, है ही नहीं, आ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं आ सकते। इन सब से वो भिन्न है। और क्या कहें? चंदे सु निम लहरा, आखिर ढूंढा कुछ दुनिया में, देखें चंद्रमा बड़ा, उसकी चांदनी बड़ी निर्मल होती है, इससे तो अनंत गुना ज्यादा निर्मल है, होगी ना फेल। आई चेसु अयं पया सहरा, आदित्य सूर्य के प्रकाश से ज्यादा प्रकाशमान है, प्रकाशमान। इस सूर्य के प्रकाश से उनका ज्ञान अनंत गुना ज्यादा प्रकाशमान है। बोला अनंत की क्या व्याख्या होगी? हो ही नहीं सकती। ये भी यहां पर हमारी कोई बात बैठती नहीं। हमारे पास संसार में कोई उपमा नहीं है कि जिसके द्वारा हम उनकी व्याख्या कर सकें। इसलिए बंधुओं, अरिहंतों को पहले समझा गया, अरिहंतों को समझा तो नमन किया, अरिहंतों को समझ करके फिर सिद्धों की बात हुई, फिर सिद्धों को समझा, अर्थात भाव रूप से समझा,
शब्द रूप से, द्रव्य रूप से इस तरह से समझ ही नहीं आते। दूसरा पद है नमो सिद्धाणं, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं। सिद्ध भगवान अवर्णनीय है। साकार और निराकार चर्चा वैदिक परंपरा की है, और साकार और निराकार जो चर्चा है वो अरिहंत और सिद्ध की है। अरिहंत जो है साकार परमात्मा है, सिद्ध निराकार परमात्मा है। साकार को जाने बिना निराकार कभी समझ नहीं आता है। अतः पहले नमन हमने अरिहंतों को किया और दूसरा नमन हमने सिद्धों को किया। इसी तरह से हुआ। वो समझ आया तो वो समझ आया, जब तक वो नहीं समझा वो समझा ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। सिद्धों की बात बड़ी अद्भुत है, बहुत विस्तृत है, इसकी तो व्याख्या ही संभव नहीं। फिर भी सिद्धों के 8 प्रधान गुण बताए गए। वैसे तो इनके अनंत गुण होते हैं, अनंत को कौन कहे, किसमें सामर्थ्य है, लेकिन यहाँ जो बताया 8 गुण, वे अनंत ज्ञान से युक्त हैं, वे अनंत दर्शन से युक्त हैं। ज्ञान और दर्शन युगपत होते हैं, अलग चर्चा है। उनका चारित्र आनंद के रूप में होता है। वे अगुरु लघु होते हैं। इस एक शब्द की व्याख्या कर लो, किसी के कोई कर सके तो। ना हल्के हैं ना भारी हैं। बताओ जी, करो, क्या करेंगे, क्या है बताओ, क्या बताएं, क्या? ना तो हल्के हैं और ना वो भारी हैं। बताओ, गुरु लघु, अमूर्तिक, कोई रूप नहीं है उनका। ये जब सिद्धों को ऐसे आउटलाइन करके दिखाते हैं, ये सब हमारी कल्पनाएं हैं, ये हमारी बातें हैं, है नहीं। इस तरह का कोई आकार नहीं उनका। अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं, अखंड हैं, किसी तरह का कोई उनका खंड अलग नहीं हो सकता, और अनंत शक्तिमान है। ये उनके 8 गुण होते हैं। आज के दिन अर्थात नवपद आराधना में दूसरे दिन हम सिद्धों का सुमरण करते हैं, सिद्धों का जाप करते हैं। और आज नमो सिद्धाणं पद की कम से कम 8 माला और नहीं तो 21 माला। 21 माला इसलिए कहता हूँ कि वे कुछ तो देर बैठे, 8 माला तो बहुत थोड़ी सी होगी ना, 8 तो करनी है, नहीं तो 21 माला का जाप जो है वो किया जाए। और किया किस तरह जाए, वो 2 ही तरीके हैं। नमो सिद्धाणं इस पद से, या मंत्र शास्त्र की दृष्टि से करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, 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 ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। इस रूप में ये मंत्र शास्त्र की दृष्टि से है, और वो सहज जो नमोकार मंत्र का पद है उस दृष्टि से है। इस तरह से इनका सुमरण किया जाता है। सिद्ध पद बड़ा अद्भुत और बड़ा विलक्षण है। पद सारे विलक्षण है, पर इसका समझना बड़ा मुश्किल है कि समझें तो समझें कैसे। सिद्ध स्वरूप को आपको प्रेरणा दूंगा, स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो, क्या पता कहीं से कोई बात समझ में आ जाए। है बहुत मुश्किल, समय बहुत हो गया, चर्चा को विराम देता हूँ। नमोकार मंत्र की गहराइयों को सोच करके देखो, ये कितना गहरा मामला है। नमोकार महामंत्र का ये समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाए। हम केवल शब्दों से ही रटन करते हैं, ये तो बड़ा गहरा, बहुत ही गहरा है। चर्चा को विराम देता हूँ, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी। सुनो सुनो जगवालो तुम, आप भी बोला करो, थोड़ा आनंद ले लिया करो, प्रमाद भी दूर होगा, थोड़ा अच्छा मिलेगा। सुनो सुनो जगवालो तुम नमोकार के अटल कहानी।
सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुमरण करने से इसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। एक राजा जिसका नाम प्रजापाल था, उज्जैनी जिसकी राजधानी थी, मालव जिसका देश था, उसके दो बेटियों के बाद बड़े का नाम सुर सुंदरी था, छोटी का नाम मैना सुंदरी था। दोनों बेटियां खूब अच्छी विदुषी, पढ़ी लिखी, योग्य और युवावस्था को प्राप्त थी। दोनों बेटियां आपस में प्रेम बहुत, प्यार बहुत, घर में सब कुछ अच्छा, पर विचारों में भिन्नता थी। भिन्नता का कारण स्वयं राजा था। राजा प्रजापाल बहुत अहंकारी राजा था। वो ये मानता था कि जो भी कुछ है मेरा पुरुषार्थ है, जो कुछ हूँ, मैं करता हूँ, मैं अपनी प्रजा का भाग्य विधाता हूँ, ऐसा उसका सोचना था। जैसा ये प्रजापाल का आप जिक्र सुन रहे हैं, यही इसी तरह की बात हिरण्यकश्यपु की थी, जो प्रहलाद का पिता था। क्या नाम लिया? हिरण्यकश्यप। उसके भी यही, वो भी कहता था क्या परमात्मा होता है, क्या देवता होते हैं, क्या कुछ होते, जो कुछ हो मैं हूँ, वो भी यही कहता था। और मैं नहीं जानता ये बात कितनी सही है। कहते हैं हिरण्यकश्यप की राजधानी वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश का हरदोई नगर है, ये उसी की राजधानी थी, हिरण्यकश्यप की, हरदोई।